हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए भगवान शिव और माँ पार्वती की कहानी लेकर आई हूँ। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माँ पार्वती बैठे हुए थे। भगवान शिव ध्यान में मग्न थे। तभी पार्वती माँ देखी कि महादेव मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पार्वती माँ मन में सोचने लगी कि महादेव ध्यान मुद्रा में क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तब पार्वती माँ ने महादेव की समाधि समाप्त होने पर उनसे पूछी, स्वामी, मैंने आपको पहली बार समाधि में मुस्कुराते हुए देखा है, इसका क्या कारण है? तब भगवान शिव बोले कि उनके एक भक्त और उसके पत्नी की बातें सुनकर वे मुस्कुरा रहे थे। भगवान शिव ने पूरी बात पार्वती माँ को बताते हुए बोले कि मृत्यु लोक में मेरा एक परम भक्त है। वह एक ब्राह्मण है जो कि मेरे ही मंदिर में पुजारी है और दिन रात मेरी सेवा में लगा रहता है। वो उसी मंदिर के पीछे एक छोटी सी कुटिया में अपनी पत्नी के साथ रहता है। इसकी पत्नी चाहती है कि उसके पास उसका खुद का घर हो, धन दौलत हो, जिससे वह सुख से अपना जीवन बिता सके। परंतु पुजारी केवल मंदिर के चढ़ावे पर निर्भर है और मंदिर में आने वाली दान दक्षिणा से बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चल पाता है। घर और अन्य सुख सुविधा कहाँ से आएंगे? पर वह मुझसे अपनी पत्नी का सपना पूरा करने का अनुग्रह करता रहता है। आज उसकी पत्नी ने उससे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं मुस्कुराए बिना रह नहीं सका। तब पार्वती माँ ने पूछा, भगवान, ऐसा क्या बोली उस ब्राह्मण की पत्नी ने जो आपका ध्यान भंग हो गया? तब भगवान शिव बोले कि उसकी पत्नी ने आज उसे ताना मारते हुए कहा कि जिन भोले शंकर की आप सेवा करते रहते हो, उनसे मेरे लिए घर मांगते रहते हो, उनके पास तो खुद घर नहीं है। वो तो खुद कैलाश पर्वत पर रहते हैं, तो वे कहाँ से घर दे देंगे? यही बात सुनकर मैं मुस्कुरा रहा था। तब पार्वती माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोली, स्वामी, यह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। वह आपको ताना मार रही है और आप मुस्कुरा रहे हो। आप उसे एक घर और सुख सुविधाएं दे दीजिए जिससे वो आपकी निंदा ना कर सके। इस पर भगवान शिव बोले, पार्वती, यह मेरे बस में नहीं है। वे सभी प्राणी तो मृत्यु लोक में रहते हैं, अपने पिछले जन्म और इस जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं और जैसे ही उनके कर्मों का फल मिल जाता है, उन्हें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलना शुरू हो जाती हैं और अंत में वे मुक्ति को पा जाते हैं। इसलिए इसे मृत्यु लोक कहा गया है। मनुष्य बार बार जन्म लेकर अपने कर्मों का हिसाब चुकाता है। यह कर्म भूमि है, बिना कर्म की गति नहीं है। आगे महादेव बोले, वह ब्राह्मण पिछले जन्म में एक साहूकार था जो कि लोगों की जमीन, उनके जेवर, पशुओं आदि को गिरवी रखकर उन्हें पैसे देता था और उनकी जमीन हड़प लेता था और दूसरों के जेवर और ब्याज में जो पैसा मिलता था उसका उपयोग साहूकार और उसकी पत्नी भी किया करते थे। इसी कारण इस जन्म में उसे घर नहीं मिल सकता है और उसकी पत्नी जिसने उन वस्तुओं का उपयोग किया तो वो भी उसके साथ यह कर्मफल भोग रही है। इस जन्म में वो मेरी सेवा कर रहा है, इससे उसके कर्मों के फल में जो कष्ट मिलने थे वो मेरी भक्ति के कारण उसे नहीं मिल रहे हैं। इसका जीवन शांति से कट रहा है, पर जब तक उसके कर्मों का हिसाब पूरा नहीं होता, इसे घर और अन्य सुविधाएं नहीं मिल सकती हैं। यही विधि का विधान है। तब पार्वती जी बोली, यह सब तो ठीक है, पर उसकी पत्नी जो आपकी निंदा कर रही है, उसका क्या? तब भगवान शिव बोले, संसार में जैसे जैसे कलयुग का समय निकट आता जाएगा, मनुष्य भगवान की भक्ति करने के स्थान पर भगवान की निंदा करने लगेगा। यह सृष्टि के आरंभ में लिखा जा चुका है। जो व्यक्ति इस कठिन समय में मेरी सेवा करता रहेगा, उसे ही इस मृत्यु लोक से मुक्ति मिलेगी। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की। ओम नमः शिवाय। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।